मांग करके लेकर के आए, लेकिन अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रहे हम। सुदामा जी समझ गए कि सुशीला क्या कहना चाहती है। सुदामा जी ने कहा, कुछ भी कहने से पहले सुशीला एक बार सोच लेना, मैं तुम्हारी कोई ही बात नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा। सुशीला ने कहा कि स्वामी, मैं आपसे कुछ वैसा नहीं बोल रही हूं, मैं कह रही हूं कि आप उनके पास जाइए और थोड़ी सी मदद मांगिए उनसे। आपके तो वो मित्र हैं और आपने कहा सखा है, बंधु है, तो आपकी तो मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने कहा, नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला झगड़ने लगी, क्यों नहीं जाएंगे आप? क्या इस गरीबी में ऐसे ही जीवन गुजरेगा हम लोगों का? क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम पेट भर के भोजन कर सके? आपसे विवाह करके ऐसी कौन सी गलती मैंने की जो मेरा जीवन इस प्रकार जा रहा है? देखिए, मैं आज कह देती हूं, आपको जाना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, तुम मुझे इसलिए भेज रही हो ना कि मेरी इस हालत को देख करके कन्हैया को मुझ पर तरस आ जाए और तरस खा करके वो मुझे थोड़ा बहुत धन दे दे? या इस वजह से भेज रही हो कि मेरा ये जो जर्जर शरीर हो चुका है, जो मेरे शरीर में जान नहीं है, इसमें मांस नहीं बचा, हड्डियां निकली हुई हैं, ये शरीर देखे कन्हैया और दया करे मेरे ऊपर? या फिर सुशीला, मुझे तुम इस वजह से भेजना चाहती हो कि मेरी जब इस फटी धोती को कन्हैया देखे कि थोड़ी सी ही धोती बची है, सारी धोती उलझ उलझ के फट गई, तो इस धोती को देख करके दया आ जाए और मुझे भिक्षा दे दे? सुशीला ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप द्वारका जाएंगे और द्वारका से धन लेकर के आएंगे, अपने मित्र से धन मांगेंगे। सुदामा ने कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। सुशीला ने जब सुना तो सुशीला अब तो खटपाटी लेकर पड़ गई, न कुछ बोलती, न हंसती, न किसी को खाना परोसती, न खाना बना करके देती। थोड़े से तो चावल मिलते ही थे, उन्हीं को पका लिया करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं। बच्चे रो रहे हैं। सुशीला ने आज 3 दिन हो गए लेकिन किसी से बात नहीं की। सुदामा जी ने जब देखा सुशीला का इस प्रकार से, तो मजबूर हो गए, सुशीला के पास में पहुंचे और कहा, सुशीला, तुम क्यों बोल नहीं रही हो, क्यों हंस नहीं रही हो? हमारे घर में वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन ये हंसी और ये बोलना यही तो बचा है, इसे क्यों नष्ट कर रही हो? सुशीला ने कहा, पहले ये बताइए कि आप जाएंगे या नहीं। अब सुदामा जी को झुकना पड़ा। सुदामा जी झुक गए। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा है कि कृष्ण मेरे इन फटे चिते वस्त्रों को देखे, मेरे इस जर्जर शरीर को देखे, मेरी इस जली हुई शरीर की खाल को देखे, मेरी इस दरिद्रता पर हंसे, ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन सुशीला, वो मुझसे छोटा है, मैं उसके घर बगैर कुछ लिए कैसे जाऊं? अरे कन्हैया जब मेरे पास में आएगा तो मुझे पता है वो मुझसे कहेगा कि मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? सुशीला जल्दी से उठी खाट से और उठ करके अपने सहेलियों के घर में पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो सहेलियों से, देखिए, दरिद्रता की तो कोई सहेली भी नहीं होती, गरीबी की कोई सहेली नहीं होती। गेट खटखटाया तो दरवाजा खोला, हाँ, क्या लेने आई है, बता। सुशीला ने कहा कि मेरे पति ना द्वारका जा रहे हैं और जो द्वारकाधीश है ना, वो मेरे पति के मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, मुझे थोड़े से चावल दे दो ताकि वो भेंट ले जा सके उनके लिए। सामने वाली हंसी, अरे जब तुझे चावल ही चाहिए तो तू वैसे ही मांग ले, झूठ क्यों बोलती है? हाँ, तेरे पति के और मित्र सपने में खोई हुई है क्या? झूठ की भी कोई सीमा होती है। सुशीला सबके घर से थोड़े 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 चावल मांग करके ले आई और जब मांग करके लाई तो ठाकुर जी के लिए अपनी
एक साड़ी का थोड़ा सा पल्लू था, उसका छोर फाड़ा और उसमें उन चावलों को लपेट करके दे दिया सुदामा को कि ये लीजिए, आप इन चावलों को ले जा करके दे देना जब वो आपसे कुछ मांगे तो। ठाकुर जी से मिलने के लिए चल दिए सुदामा। रास्ते में चले जा रहे हैं और कन्हैया का गाना, कन्हैया के भजनों में खो खो करके गाते गाते जा रहे हैं और ठाकुर जी से विशेष आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक बार दर्शन दे देना मुझे। सुदामा चलने लगे और जैसे ही चल रहे हैं तो सुदामा का शरीर इतना जर्जर हो चुका था, इतनी कमजोरी थी सुदामा जी को कि सुदामा चलते चलते गिर जाते हैं। सुदामा थोड़ा चलते हैं, गिर जाते हैं, चलते चलते गिर गए तो हाथ पैरों में लग गई, चोट लगी तो चोट से ब्लड बहने लगा, खून बहने लगा। लेकिन फिर से खड़े होते हैं, अपनी चोटों को नजरअंदाज करके खड़े हुए और फिर चलने लगे। फिर सुदामा चक्कर खा करके गिरते हैं, कभी कहीं से शरीर फूटा, कभी कहीं से, और खून बहने लगा शरीर के प्रत्येक जगह से। कभी पैरों में कांटे लग जाते हैं, कभी कंकड़, और सुदामा चले जा रहे हैं। ये सुदामा चलते चलते सुदामा को 6 दिन हो गए और जब 7वें दिन सुदामा जमीन पर मूर्छित गिर गए तो रुक्मणी ने कहा श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, इसको इतनी वेदना क्यों, ऐसा क्या अपराध इसने किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जितना इसे कष्ट हो रहा है उससे कई ज्यादा देवी मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको पका पका करके देख रहा हूं कि कहीं इसकी भक्ति कच्ची तो नहीं रह गई। रुक्मणी ने कहा कि बस प्रभु, बस, अब और ज्यादा नहीं, अब और नहीं। तो जैसे ही सुदामा मूर्छित पड़ा, ठाकुर जी की माया ने उसको द्वारका में ला करके छोड़ दिया और सुदामा के जैसे ही नेत्र खुलते हैं तो सुदामा द्वारका में था। द्वारका में पूछने लगा द्वारका में कि ये कौन सा स्थान है। तो सुदामा को देख करके द्वारका वासी हंसने लगे, ये कहाँ का कैसा, ये कैसा व्यक्ति है, ये कहाँ से आया। सुदामा ने पूछा कि भैया ये कौन सा स्थान है। तो द्वारकावासी उनको देख करके उनसे बातें भी नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सुदामा थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको एक बड़ा भव्य महल दिखा, बड़ा महल, और बड़े से महल के समक्ष खड़ा हो गया और चारों तरफ मुड़ मुड़ करके देखने लगा कि यहाँ पर तो सब घर भी ऐसे हैं जैसे महल है। और वहां पर द्वारकाधीश के महल के समक्ष एक दरबारी खड़ा हुआ था और दरबारी खड़ा था तो उस दरबारी से पूछा, भैया यह कौन सा स्थान है। तब उस दरबारी ने कहा कि बाबा ये द्वारका है। तो कन्हैया ने कहा द्वारपाल से कि भैया यहाँ के जो राजा है उनका नाम क्या है। तो द्वारपाल से पूछा यहाँ के जो राजा है उनका नाम क्या है। द्वारपाल ने कहा यहाँ के तो राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा ने कहा जो तुम्हारा राजा है ना वो हमारा मित्र है, बचपन का सखा है, एक काम करोगे तुम मेरा। बोले हाँ बताइए। लेकिन सुदामा जी को अपने मन में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कृष्ण को देखने के लिए जाऊं और मुझे देख करके लोग ये बोले कि ये कैसा मित्र है द्वारकाधीश का, इतने बड़े राजा का ये कैसा मित्र है, और कहीं उसका अपमान ना हो जाए, कहीं
अपमान ना हो जाए। तो वापस लौटने लगे सुदामा। और जब वापस लौटने लगे तो मन में बात आई, नहीं नहीं, इतनी दूर आया हूं, दूर से ही दर्शन करके लौट जाऊंगा, ना किसी को ये पता लगने दूंगा कि कौन हूं मैं, कुछ नहीं, बस दर्शन करके ही लौट जाऊंगा। सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने